हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिमो करने वाले हैं वीपीसी में। और इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सबनेटिंग पढ़ चुके हैं, वीपीसी का बेसिक्स पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वीपीसी जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिससे हम लोग प्रॉपर वीपीसी क्रिएट करके कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्टली डिमो पे चलते हैं। तो आप ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ है। और आप अकाउंट सिंपली क्रिएट कर सकते हो। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मांगेगा। ठीक। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप कोई भी सिंपल इस टाइप का कंसोल यहाँ पे देखेंगे। कंसोल पे जा ये कंसोल लॉगिन करने के बाद आप ये कंसोल आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप कोई भी रिसोर्स अगर आपको यूज करना है तो सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। वीपीसी पे मुझे जाना है तो वीपीसी सर्च करना है। तो राइट साइड में आप देखोगे ये हमारे रीजन है, तो अभी हमारा मुंबई रीजन सेलेक्टेड है। और ये हमारा लॉगिन नेम है। और यहाँ पे आप अकाउंट देख सकते हो, बिलिंग डैशबोर्ड, हमारे पास सर्विस कोटा है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस रीजन पे। अभी हम वीपीसी क्योंकि क्रिएट करने जा रहे हैं, वीपीसी हमारा रीजन के अंदर आता है। तो एक रीजन मैंने यहाँ पे ये मुंबई रीजन में हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारा, ठीक, पूरा आपको देखना चाहिए। मैं हट जाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक वीपीसी क्रिएटेड मिलेगा आपको। और ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करते हो इस वीपीसी में तो इजिली वो आपका वीएम क्रिएट हो जाएगी और उसको यूज कर पाओगे। तो अभी हम लोग जस्ट करते हैं क्रिएट। क्रिएट वीपीसी में जाते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे नेम। यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ, माई वीपीसी। ठीक, माई वीपीसी मैंने नेम दिया। और सी आई डी आर ब्लॉक यहाँ पे देंगे हम 10.0.0.0 बैकस्लैश 18। मैंने 18 यहाँ पे दिया साइज एक सबनेट का। ठीक है, यहाँ फिर आप चाहें तो 20 भी दे सकते हो। यहाँ पे 20 मैंने अभी दे दिया है अभी के लिए। तो देखो यहाँ पे नीचे दे रहा है मस्ट बी बिटवीन 16 और 28। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 20 दिया, इसका मतलब ये वैलिड है। और यहाँ पे नेटवर्क चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये 1.0 वाला मैंने दे रखा है, जिससे कि आप दूसरा भी यहाँ पे एडर ब्लॉक सब। अच्छा, वीपीसी है क्योंकि ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबनेट में हम ये सब करेंगे। ठीक, तो 0.0.20 दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हम यहाँ पे टेनेंसी बता सकते हैं। आपका डिफॉल्ट यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये टेनेंसी मीन्स है कि आप डेडिकेटेड टेनेंसी यूज करना चाहते हो, यानी कि जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करोगे, इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे, वो डेडिकेटेड होस्ट होने चाहिए या फिर नॉर्मल वाले होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम डेडिकेटेड नहीं करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब भी इंस्टेंस क्रिएट, जो भी इंस्टेंस क्रिएट करूँ, रिसोर्स क्रिएट करूँ, उस टाइम पे हम डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो ये वीपीसी इस तरीके से हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन हमें मांग रहा है। यहाँ पे टैग नेम, सिंपली आप नेम दे सकते हो, जिससे कि आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद हमारा कौन सा वीपीसी क्रिएटेड है। सी आई डी आर ब्लॉक जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको यहाँ पे, यानी कि जो वीपीसी क्रिएट करे उसका सी आई ब्लॉक ब्लॉक साइज हम लॉन्ग साइज देंगे। तो यहाँ पे हम अभी 20 नहीं देंगे, यहाँ पे हम अप्रोक्स 16 देंगे। ठीक है, मिनिमम। यानी कि नेटवर्क साइज हमने 16 दिया, यानी कि हॉस्ट हमारे बहुत ज़्यादा 2 की पावर 16 हॉस्ट है। ठीक है, तो मल्टी यहाँ पे नेट पे क्या कहते हैं, सबनेट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे यहाँ पे सबनेट हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे जिससे कि। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे IPv6 नो, IPv4 वाला दिया है, IPv6 नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो IPv6 का भी दे सकते हो। और क्रिएट करते हैं, जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा वीपीसी। और इसके बाद में हम एक काम करते हैं, इसको क्रिएट करने से नहीं, वीपीसी हमारा क्रिएट हो गया, इसके बाद में हम सबनेट क्रिएट करेंगे। ठीक, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबनेट भी क्रिएटेड है। और अपना खुद का सबनेट हम क्रिएट करेंगे माई वीपीसी के अंदर। ठीक, और यहाँ पे हम आएंगे सबनेट क्रिएट करने के लिए। तो माई सबनेट क्रिएट कर दिया मैंने। अवेलेबिलिटी जोन हम यहाँ पे अपना खुद का सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, 1A। और यहाँ पे हम ब्लॉक साइज देंगे 10.0.1
डॉट जीरो बैक स्लैश हम 18 दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इतने आईपी हो सकते हैं, 16,384 आईपी, बहुत आईपी है इसमें भी। हम चाहें तो इसको और कम कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 20 भी कर सकते हैं, तो हमारे आईपी और कम हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी हमारा जो की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम अपना नेम दे रखे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे सबनेट अवेलेबिलिटी जोन 1 में। और यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे इंटरनेट गेटवे, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। इंटरनेट गेटवे हमारा इंटरनेट पे जाने के लिए है, माई IGW के नाम से क्रिएट करते हैं और ये क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जाओ, क्रिएट राउटिंग टेबल में सिंपली आप नाम देना है माई राउट, क्रिएट हो गया। और ये VPC, यहाँ पे राउटिंग किस VPC के लिए क्रिएट कर सेलेक्ट कर लो अपना VPC, माई VPC, जो कि मैंने अभी, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड थे आपस में एक दूसरे, ठीक है। अब हम क्या करें, अटैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, जिससे कि हमारा कोई भी इंस्टेंस किसी सबनेट के अंदर बने तो उस सबनेट से उसको रास्ता पता चले कि कौन सा इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे तो सबनेट के अंदर क्रिएट करेंगे, वो भी अवेलेबिलिटी जोन, पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में। और वो इंस्टेंस जो क्रिएटेड अगर बाहर जाना चाहता है तो उसको रास्ता पता होना चाहिए, जो कि सबनेट हमारा बताएगा, सॉरी राउटिंग टेबल बताएगी। राउटिंग टेबल में हमें एंट्री डालनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो राउटिंग टेबल हम क्रिएट कर, क्योंकि इंटरनेट गेटवे मतलब बाहर के इंटरनेट पे जाने का रास्ता, पर इंटरनेट गेटवे और आपके इंस्टेंसेस आपस में लिंक नहीं है, या सबनेट भी आपका आपस में लिंक नहीं है, तो ये सारा कुछ इन सबनेट और इंटरनेट गेटवे को लिंक करने का काम राउटिंग टेबल करता है। तो राउटिंग टेबल में आके हम सबनेट को पहले लिंक करते हैं राउटिंग टेबल से। तो एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिंक कर देंगे, ठीक। ये हमारा सबनेट जो है लिंक हो गया। इसी प्रकार हम सबनेट जब लिंक हो जाएगा तो हम इंटरनेट गेटवे को भी लिंक कर देंगे। तो राउट में जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन में देखो माई सबनेट यहाँ पे आ गया। राउट में जाएंगे, यहाँ पे राउटिंग अभी देखो आप बाय डिफॉल्ट सिंगल लोकल राउटिंग केवल दिया हुआ है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। हम बाहर के लिए इंटरनेट गेटवे यानी कि सभी आईपी के लिए दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। IGW यहाँ पे अभी हमारा नहीं दिखा रहा है, तो इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो तुरंत हम फिर से जाते हैं इंटरनेट गेटवे पे और यहाँ पे एक्शन में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पहले एक्शन में जाते हैं, अटैच टू VPC कर देते हैं। और VPC यहाँ पे चूंकि हमने बताया नहीं था, तो ये सारी चीज़ें VPC तो कनेक्टेड होंगी कि किस VPC में आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक, वो तो बताना ही पड़ेगा। फिर हम राउटिंग टेबल में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, सबनेट एसोसिएशन में हमारा पूरा सही है, बट हमारा इंटरनेट गेटवे अभी नहीं अटैच था, ठीक है। तो ऐड राउट करते हैं, यहाँ पे हम ऑल आईपी का दे देते हैं इंटरनेट गेटवे पे। हम ये बता चुके हैं, हम आपको इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आप जा करके थ्योरी में पढ़ सकते हो सिंपली। तो ये सारी चीजें हम देखो कर चुके हैं, यानी कि राउटिंग टेबल से इंटरनेट गेटवे सबनेट ये अटैच कर चुके हैं, VPC से सारी चीजें अटैच नहीं वाली थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे VPC EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, क्योंकि हमें इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर सबनेट में, उस अवेलेबिलिटी जोन में और उस VPC के अंदर। तो यहाँ पे आप ये सर्च मैंने किया, देखो EC2 इंस्टेंस का मुझे मिल गया डैशबोर्ड। यहाँ पे क्रिएट करने के कोई भी इंस्टेंस हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं माई इंस्टेंस, ठीक है, माई इंस्टेंस नाम देते हैं। और विंडोज का हम सेलेक्ट करते हैं, विंडो मुझे चाहिए था क्योंकि ये फ्री टीयर वाला हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 22 बेस, ये भी हमें T2 माइक्रो है हमारा, बाई डिफॉल्ट रखते हैं। की पेयर में हम ऑलरेडी, क्योंकि हम एक बार बना चुके हैं, तो यहाँ पे मेरा की पेयर ऑलरेडी यूज है, सेव्ड है हमारे लोकल सिस्टम में। चाहे तो आप यहाँ पे नाम दूसरा नाम दे करके की पेयर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पे नेटवर्क में, तो एडिट करते हैं, क्योंकि यहीं पे मेन चीज़ें हमारी सेट करनी है। हमें खुद का अपना VPC सेलेक्ट करना है, तो माई VPC सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप जाओगे, दूसरा सबनेट ऑटोमेटिकली देखो इसने ले लिया माई सबनेट, ठीक है। माई सबनेट जो है ऑटोमेटिकली ले लिया। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे कि आपको इंस्टेंस को पब्लिक आईपी मिल सके, तो इसलिए आपको अनेबल करना है। बाय डिफॉल्ट कस्टम आपको सब नेटवर्क में आपका डिसेबल रहता है, बट जो हमारा प्री डिफाइंड जो नेटवर्क होता है VPC का, उसमें अनेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ अनेबल कर दिया। बाकी सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे माई ग्रुप करते हैं, माई ग्रुप कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो RDP ऑलरेडी यूज है, क्रिएटेड है ऑलरेडी हमारा, तो HTTP हम ऐड कर देते हैं। ऑल एनीवेयर, कहीं पे भी नेटवर्क जा सकता है HTTP का। और HTTPS का भी कहीं सभी के लिए एनीवेयर टाइप का बना लेते हैं। ये सिक्योरिटी ग्रुप हो गया।
बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखते हैं क्योंकि अभी कोई हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट बेसिक तो है नहीं, यहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वैसे भी आगे चल के, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट हमारा जो टारगेट है, हमने जो वीपीसी क्रिएट किया, राउट टेबल क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किए, क्या ये प्रॉपर क्रिएटेड है या नहीं, ठीक। तो ये चीज़ आपको जब आगे चल के हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कि अगर हम अभी हमारे पास अभी हम काफ़ी चीज़ पढ़ा चुके हैं, ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वीपीसी के, वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी फिर से हम एक सबसे इसको एक एक कंपोनेंट को वाइज, इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, और इसके क्या क्या हमारे यूजेज हैं, कैसे बाकी हमने डिमो कर दिया है, तो आपको पता चल गया कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, तो आपको रिमाइंड होता रहेगा दिमाग में, और पिक्चर एक चलती रहेगी कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्रिएट होता है, ठीक है। और इसमें जो भी हम इसके साथ साथ में जो स्टेप्स होते हैं क्रिएट करते वक्त, वो भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए कर दिया, बाकी इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बतिया रहे हैं, है ना। टाइम रनिंग हो गया, वाह क्या बात है, बड़ा जल्दी हो गया, अनएक्सपेक्टेड है ये तो। तो एक काम करते हैं, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम जा करके इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आरडीपी, यहाँ पे आरडीपी इसका लेना पड़ेगा, हमारे लोकल में कुछ आरडीपी हैं जो कि हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक। इसको, इन दोनों को डिलीट मार देते हैं, ठीक, क्योंकि नेम हो सकता है सेम हो, तो इसलिए हमें यहाँ पे जाकर इसको मैं डाउनलोड कर देते हैं की, और यहाँ पे एक काम करते हैं, गेट पासवर्ड करना पड़ेगा, ठीक। गेट पासवर्ड में हम यहाँ प्राइवेट की, हमारा जो ऑलरेडी माई की टू यहाँ पे डॉट पी एम हमने जो बताया था ना आपको, वहाँ पे आपको खुद से क्रिएट कर सकते थे, और यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग यूज किया हुआ है, यहाँ पे आप डिक्रिप्ट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ये जो भी पासवर्ड है। कॉपी करने के बाद में जो हमारा ये वीएम जो है हमारा जो डाउनलोड हुआ है, इसको हम ऑन करेंगे, और यहाँ पे रिमेंबर करके, ये जो एमएसपीएस जो हम लोग यूज करते हैं आरडीपी की लेने के लिए, वही है सेम टू सेम, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पे सिस्टम में विंडो आर करके एमएसटीएससी करते हैं, ये एमएसटीएससी, यहाँ पे देखो ये क्रिएट यूज हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर जो भी कॉन्फ़िगरेशन ये है इसका, जो भी आई सर्वर नेम है वो सारा कुछ यहाँ पे डालेंगे तो एक्सेस होगा, सेम टू सेम आरडीपी यहाँ पे हमने डाउनलोड किया। तो यहाँ पे देखो हाँ, ओके, ये हमारा कौन सा आरडीपी था, ये एक्चुअली हम पहले से क्रिएट किए हुए थे कभी, कभी क्या मैंने अब, ये देखो हमारा 65 ये ऑन हो रहा है, ठीक। ये हमारा, तो ये जो हमारा आईपी, एक बार मैं फिर से वेरीफाई आपको कर देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं बैक, और इस टू इंस्टेंस पे जाते हैं हम, यहाँ पे ये जो इंस्टेंस है आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरा कौन सा पब्लिक आईपी 65 2 30 39, ठीक। 65 2 30 39, ठीक, ये हमारा इसका मतलब इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, तो आप इसके लिए इंटरनेट चेक करना है आपको, तो यहाँ पे सीएमडी ओपन कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे पिंग करेंगे हम इंटरनेट पोर्ट पे, फिर ये आईपी हम मोस्टली यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो टाइम 1 मिली सेकेंड, टीटीआर यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि नहीं, तो पैकेट सेंड हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउजर भी ओपन करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो वीपीसी का डेमो था परफेक्टली वर्किंग हमारा फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेमो करेंगे नेट गेटवे का। आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेवलपमेंट जब करेंगे तो बार बार आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें सिंपली google.com डाल के चेक कर, बाय द वे ऑटो कुछ चीज़ें लोड हो रही हैं नेट पे देखो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसी से पता चल जाएगा, बाय द वे आप चाहें तो google.com करके कुछ भी काम करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, ये सिंपली अपनी खुद की वीएम है। अब इसमें चाहे तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, या डॉकर इंस्टॉल करो, कुबरनेट इंस्टॉल करो, कुछ भी करो, सब चलेगा एकदम परफेक्टली। बट यहाँ पे आपको टर्मिनल इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स टाइप का, जिससे कि इजीली वर्क करे। बाकी आप, मुझे
जो लिनक्स टाइप का मशीन काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। विंडो विंडो काफ़ी कम चलता है। तो ये काम हम कंटिन्यू करते हैं इसको। लिनक्स पे हम लोग चलाएंगे, लिनक्स वीएम बनाएंगे कभी किसी लेक्चर में, वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक। क्यों नहीं, आपको ये पॉपअप आ रहा है थोड़ा। बाय द वे देखो, नेट चलता है तभी ये सारी चीज़ें आपस आ गई, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है, हालांकि पॉपअप मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे मैं चला के दिखा देता। और इसमें क्लोज भी नहीं हो रहा है ये पॉपअप। वो मैंने वो रजिस्टर करने को बोल रहा था, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा ये पूरा हो चुका है, और इंटरनेट आपने देख भी लिया कि चल रहा है। हालांकि मैं चाह रहा था google.com करके सर्च करके आपको दिखाएं, पर आप करके देखेंगे तो परफेक्टली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो मुझे फिर से ऑन करके देखना पड़ेगा, लॉगिन करके। तो बाकी फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं हमारा इंस्टेंसेस वीपीसी में। इंस्टेंसेस चाहिए तो खैर वीपीसी में नहीं, वीपीसी यहाँ पे जा करके वीपीसी में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वीपीसी है। अब डिलीट करना है आपको, ठीक, ये चीज़ मैं और बता देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे देखो वीपीसी मैंने सेलेक्ट किया, मुझे ये वीपीसी डिलीट करना है। तो एक्शन में जा करके आप एक्शन में जा करके, क्या मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया ना, तो एक्शन में जा करके यहाँ पे डिलीट वीपीसी करते हैं। देखो यहाँ पे ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि ये यूज अभी यूज में है, ठीक है। रनिंग हमारा इंस्टेंस रनिंग है, ये सारा कुछ, तो ये नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंस्टेंस जो भी हमने हमारा रनिंग इंस्टेंस था, इसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। स्टॉप भी कर सकते हो, बट टर्मिनेट कर देंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो भी आपका स्पेस क्रिएट हुआ होगा मेमोरी, वो सारा कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक। वॉल्यूम जो ऐड हुआ होगा वो सारा कुछ लॉस हो जाएगा टर्मिनेट करने से। तो ये टर्मिनेट देखो शटिंग डाउन हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये जब टर्मिनेट हो जाएगा तब हम वीपीसी को इजीली यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। बट इसमें भी हो सकता है अभी भी कुछ बताए, बट वो भी हम देखते हैं क्या क्या बता सकते हैं। अनेबल टू डिलीट, ठीक है, अभी भी कुछ बता रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो राउटिंग टेबल में जाते हैं। राउटिंग टेबल अगर डिलीट करें, क्योंकि राउटिंग में भी हमने कई सारी चीज़ें अटैच कर रखी हैं, ठीक। तो देखते हैं इसको डिलीट करने देगा कि नहीं इसको। देख रहे हो, ये भी नहीं करने दे रहा, तो इसका मतलब हमें कहाँ से करना पड़ेगा। सिंपली आपको पता है कि ये इंटरनेट गेटवे आपने बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ था, तो इसको आप पहले डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट गेटवे जो हमारा है IGW, यहाँ पे जाएंगे, डिटैच करेंगे पहले इसको हम वीपीसी से। तो शायद यही प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। डिटैच करने के बाद में हम इसको डिलीट मार सकते हैं, यहाँ पे डिलीट लिख के। अब देखना यहाँ पे फिर समझाते हैं, वीपीसी पे जाते हैं। क्या अब क्रिएट करने डिलीट करने देगा ये। हाँ अब देखो ये करने देगा, बट ये बता भी रहा है वीपीसी में जो है परमानेंटली एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड लेटर। और इसके साथ साथ में आपके राउट टेबल सबनेट भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब ये सारे हमारा पूरा नेटवर्क ही डिलीट हो जाएगा। अब आप सबनेट में जाओ, तो माई सबनेट दिखा रहा है, बट ये भी चला जाएगा। कैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं। माई सबनेट नहीं गया अभी, राउटिंग टेबल देखो चली गई, ठीक है। अभी शायद प्रोसेस में है वो, सबनेट भी चला जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा था। राउटिंग टेबल जा चुकी है, और इंटरनेट गेटवे भी नहीं रहा, वीपीसी हमारा भी जा चुका है, देखो डिलीट हो चुका है, ठीक। और ये सबनेट हमारा ये शायद कहीं अदर अटैच है, इसलिए नहीं हुआ हमारा। तो इसको भी हम उड़ा देते हैं, डिलीट सबनेट, यहाँ पे डिलीट लिखो। तो ये भी
ओ देखा डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब वो डिलीट हो रहा है, वो सिर्फ हो रहा है यहाँ पे, चला जाएगा ऑटो। ठीक है, देखो चला गया, ठीक है, रिफ्रेश नहीं हो रहा था वो actually। तो इस प्रकार से हम लोग वीपीसीएम क्रिएट करके और उसको हमने प्रॉपरली डिलीट भी मार दिया। इंस्टेंस हमारे देखेंगे तो टर्मिनेट हो चुका होगा, ये टर्मिनेटेड हो गया, थोड़ी देर बाद में ये लिस्ट से भी गायब हो गया। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय। लाइक या सब्सक्राइब आप सभी